9 फरवरी 2024 दोपहर का समय था। एक नौजवान एसपी ऑफिस के सामने खड़े खड़े लुढ़क जाता है। ऐसे में वहाँ के जो भी देखने वाले दर्शक होते हैं वो दौड़ते हैं, उस लड़के को उठाते हैं, लेकिन लड़का बेहोश हो जाता है और उसको लेकर के तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और डॉक्टर उस लड़के को मृत घोषित कर देते हैं। और उसके घर वाले आते हैं और पता चलता है कि इस लड़के को इसकी ही पत्नी प्रताड़ित कर रही थी और ये लड़का मजबूर होकर, यानी कि इतना इसका शोषण हो चुका था कि अपनी जिंदगी को ही आज गंवा बैठा। दोस्तों नमस्कार, हम आप लोगों को एक घटना बता रहे हैं पीलीभीत, जो कि वहाँ का सुनगढ़ी थाना क्षेत्र का नगर पंचायत नौगंवा पकड़िया। सूरज जिसकी उम्र थी 26 वर्ष और अभी उसके शादी के 2 महीने मात्र हुए थे और इस शादी जो किया था एक लड़की से प्रेम किया था और इसकी शादी जो हुई थी कोर्ट मैरिज से हुई थी। 2 महीने का दिन जो भी बीता, सूरज का नाम तो सूरज था, लेकिन इसके जीवन का इस तरीके से अंत हुआ, ऐसे इसका सूरज अस्त हुआ जिसका ये सपना नहीं देखा होगा। क्योंकि जब लड़के प्यार और मोहब्बत करते हैं तो उनको एक अलग ही दुनिया दिखाई पड़ती है। जब लड़की बात को मान जाती है तो उनको लगता है कि संसार की सारी खुशियां उनको मिल गई हैं। और माँ बाप जब समझाते हैं तो लड़के को बहुत बुरा लगता है और कभी कभी लड़के झगड़ा भी कर लेते हैं कि आप लोग समझ नहीं रहे हो, हम उस लड़की के बिना एक पल नहीं जिंदा रह सकते। और वो लड़की भी मुझसे इतना प्यार करती है कि वो भी हमारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती है। लेकिन अक्सर इसका जो परिणाम होता है बहुत ही दुखदाई होता है। सूरज 2 महीने पहले कोर्ट मैरिज जिस लड़की से किया था वो भी कुछ ही दूर की लड़की थी, उससे प्रेम हुआ था। प्रेम होने के बाद घर वाले इस शादी को इनकार कर रहे थे, लेकिन सूरज को चढ़ा था प्यार का भूत और वो जबरदस्ती घर वालों के खिलाफ होकर कोर्ट मैरिज शादी कर लेता है। अक्सर ये होता है कि जब घर वाले नाराज होते हैं लड़की के या लड़के वाले के, तो लड़कियां हों चाहे लड़के हों तो लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अक्सर तो ये सुनने में आता है कि जब भी लव मैरिज या कोर्ट मैरिज जो भी शादी होती है, लड़के वाले अक्सर लड़की को प्रताड़ित करते हैं। लेकिन ये जो घटना घटी है इसमें जो है लड़की लड़के को ही प्रताड़ित करने लगी। जहां पर हमारे समाज में लड़कियों को अबला कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं ये इतनी सख्त हो जाती हैं कि लड़कों का ही तबला बजाने लगती हैं और लड़के भी यहाँ तक इस परिस्थिति में पहुँच जाते हैं कि इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं जिससे दुनिया कांपती है, डरती है, सबको मौत का डर लगता है। लेकिन वो इतने प्रताड़ित हो जाते हैं कि मौत का भी डर जो है उनके दिल से खत्म हो जाता है। ये लड़की सूरज को हर तरीके से शोषण करने लगी और इनसे 5 लाख रुपए का डिमांड करने लगी। आप लोग सोच ही सकते हैं कि जब शादी हो गया, साथ में रह रही हैं, तो पैसे की क्या जरूरत है। लेकिन इस घटना से ही लगता है कि वो लड़की जो है पैसे लेने के ही नाते या पैसे को देखकर या उस लायक सूरज रहे हों इसलिए इनसे शादी की हो। 5 लाख रुपए का इनसे डिमांड करती है और ये देने में असमर्थ जताते हैं अपने आप को। ऐसे में वो कानून का सहारा लेती है। लड़की सीधे जाती है थाने में, यानी सुनगढ़ी थाना जो पड़ता है उस क्षेत्र के अंतर्गत पीलीभीत में, और वहां पर जाकर इनके खिलाफ तमाम धाराएं लगाती है, FIR लिखाती है। इसमें दहेज प्रथा कि हमको इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, तमाम चीज़ें। और आप लोग तो जान ही रहे हैं कि योगी जी के तमाम सिस्टम चले रहे हैं नारी सशक्तिकरण के, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
तमाम तरीके से नारियों की सुरक्षा की बातें की जा रही हैं, क्योंकि अक्सर मैं भी दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान चलाता हूं, मैं भी नारियों के पक्ष की बात करता हूं कि इनकी प्रताड़ना ना, इन्हें ना सताया जाए। लेकिन कहीं न कहीं से जो कुछ लड़कियां हैं और कुछ औरतें हैं, कानून का दुरुपयोग कर जाती हैं। यहां पर भी वही हाल हुआ, कानून का दुरुपयोग, यानी कानून की भी मजबूरी है लड़कियों की बात को सुनना। वो झूठा पूरा जो भी इल्जाम लगा देती हैं लड़कों पर, कानून उन्हें आंख मूंद कर मान लेता है, यानी कि लड़के के खिलाफ कार्रवाई करने लगता है। उसी तरीके से सूरज को भी थाने में बुलाया गया था। सूरज डरा और थाने में ना जा करके वो सीधा एसपी ऑफिस पहुंच गया और घर वालों से बोला था कि आज मैं जहर खा लूंगा। लेकिन घर वालों को भी यकीन नहीं रहा होगा, क्योंकि जब कोई लड़का लड़की अपनी मर्जी शादी विवाह करता है तो घर वाले भी जले पके होते हैं, उसके पीछे नहीं भागते हैं। तो घर का कोई साथ भी नहीं गया उसके। लड़का इतना केवल कह के आया कि मैं जहर खा लूंगा और एसपी ऑफिस के पहुंचता है और वहां पर एसपी महोदय नहीं थे और लड़का जो है जहर खा के अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। आप लोग समझ ही सकते हैं कि जहां पर लोग 7 फेरे लेते हैं, 7 जन्मों के रिश्ते मानते हैं, लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं कुछ इस तरीके की धोखेबाज मिल जाती हैं कि वो पैसे के चक्कर में लड़कों से शादी करती हैं, पहले प्रेम जाल में फंसाती हैं फिर शादी करती हैं। हर लड़कियां ऐसी नहीं होती, तमाम लड़कियां हैं, क्योंकि मैं किसी एक के गलत के रहने से पूरे नारी समाज पर ये आरोप नहीं लगा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं से कानून का दुरुपयोग हो जाता है। कानून के लोग लड़कियों के पक्ष से ज़्यादातर रिपोर्ट दर्ज करते हैं, लड़कों की बातों को नहीं सुनी जाती है, कम सुनी जाती है। ऐसा अक्सर देखा जाता है। तो लड़के मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं और इस फैसले तक पहुंच जाते हैं जैसे आज सूरज अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया, जो है खुद जहर खा करके। तो मैं लोगों से यही कहूंगा कि प्यार वार के चक्कर में ना फंसे, जो कि आज का एक फैशन बन चुका है। लोग ना चाहते हुए इसके जाल में फंस जाते हैं, लेकिन इसका परिणाम इतना भयानक होता है, इतना बुरा होता है कि लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। करने में प्यार मोहब्बत तो शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है लोगों को, लेकिन बाद में जैसे ही 2 महीने 4 महीने नहीं बीतते हैं, उसका जो असली रूप है वो सामने आ जाता है। तो जो भी लड़के हैं या लड़कियां हैं, माँ बाप की मर्जी से अगर शादी करेंगे तो उनका परिवार भी सपोर्ट करेगा, नात रिश्तेदार भी सपोर्ट करेंगे, गांव के भी लोग सपोर्ट करेंगे। तो चाहे लड़का हो या लड़की, अगर अपनी मर्जी से शादी करेंगे तो उसका परिणाम यही होगा कि गांव वाले नहीं साथ देंगे और आप प्रताड़ित होंगे और आपको आत्महत्या करने पर मजबूर आप खुद से खुद हो जाएंगे। तो हमारा वीडियो दिखाने का एक ही मकसद है कि समाज में हम एक नई सीख दें। जो भी जुआ हैं या ज्योतियां हैं, ऐसे प्यार के चक्कर में ना फंसें और माँ बाप की अगर देख रेख में आप शादी विवाह करेंगे तो आपको ऐसे दिन नहीं देखने पड़ेंगे। आप भी खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे और हम चाहेंगे कि हमारा जो समाज है, हमारे देश के लोग हैं, सब लोग खुशहाल रहें। हम फिर किसी एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।